है भारत। दोस्तों, जिसकी कोई नहीं सुनता उसको सीरियसली सिर्फ राहुल बाबा और वाड्रा परिवार ले सकते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की कोई नहीं सुनता। डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता क्यों नहीं, पूछता है भारत। आज यह बड़ा सवाल कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई सुनता क्यों नहीं। लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास, और यदि मैं नाम लेना शुरू करूं तो पूरा शो ओवर हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की आज कोई नहीं सुनता। दोस्तों, अमेरिका के अंदर तो नहीं सुनते हैं, मगर आजकल अमेरिका के बाहर कोई नहीं सुनते। पूरी लिस्ट में दिखाकर सुनाकर आपको बोर नहीं करूंगा, मगर राहुल बाबा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की भारत और पाकिस्तान के खिलाफ। यही राहुल बाबा की यही बीमारी है कि हर बात पर भारत विरोधी सोच, भारत विरोधी बात करने की उनकी बहुत इनको अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट है उनमें। दोस्तों, कोई मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की, कोई मीडिएशन नहीं की। गलत बात है, झूठ है, जो भी ये फैला रहा है गलत बात कह रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं सुनता। पहले तो ईरान के आयतुल्लाह खमैनी उनकी बात नहीं सुनते, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आयतुल्लाह खमैनी सीज फायर कर दो, वरना ये करूंगा वो करूंगा, बॉम्ब से आपको उड़ा दूंगा। मगर आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगची ने कहा कि कोई सीज फायर नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं है, गेट लॉस्ट, बाहर निकल जाइए, चुप हो जाइए। दोस्तों, सच्चाई है कि कोई मध्यस्थता नहीं होती और कोई डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनता है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं। सीज फायर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10 घंटे पहले अनाउंस की कि सीज फायर हो गई, युद्ध विराम हो गया, सब खत्म हो गया। और उसके कहने के 2 घंटे बाद 2 मिसाइल इजराइल ने ईरान के तरफ दाग दिए और 2 बड़े एक्सप्लोजन तेहरान में सुनाई दिए गए। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं इनके लिए लड़ रहा हूं, मैं इजराइल के लिए लड़ रहा हूं, वही नहीं सुनते उनकी बात। दोस्तों, ज़ेलेंस्की तो सुनते नहीं है। जिस तरह से अपमान की डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में, उसके बाद तो सुनेंगे ही नहीं। मुझे भी लगता है नहीं सुनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी मंजूर नहीं होगी, और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जाके कह रहे हैं मुझे पीस प्राइज दो, मुझे नोबेल पीस प्राइज दो, क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की। सच्चाई यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनको कि आप कनाडा में हैं, क्या संभव है कि आप मुझे मिलते हुए जाएं, तो प्रधानमंत्री ने कह दिया मुझे उड़ीसा जाना है, मुझे जगन्नाथ मंदिर जाना है, मुझे समय नहीं आपसे मिलना। दोस्तों, चीन के जिनपिंग भी इनकी बात नहीं सुनते। चीन के जिनपिंग कह रहे हैं कि देखिए कोई ट्रेड की एग्रीमेंट नहीं होगी, कंगाल देश है अमेरिका, 36 ट्रिलियन डॉलर्स की उन पर लोन है। हालत बहुत खराब है अमेरिका की, 36 ट्रिलियन डॉलर की लोन है, और जिनपिंग ने कह दिया कोई जरूरत नहीं कि हम कोई ट्रेड डील आपके साथ नहीं करेंगे। पुतिन भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनते। 19 मई को 2 घंटे ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की और कहा कि देखिए युद्ध विराम कर दीजिए, यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कर दीजिए। पुतिन ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप ही समझ लीजिए दोस्तों, पुतिन का मानसिक संतुलन खराब हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप का मानसिक संतुलन खराब हुआ है। मगर वो कहते हैं पुतिन इज कंप्लीटली क्रेजी। कहना नहीं चाहिए, इतनी गंदी भाषा में बात करते हैं, इतनी गंदी भाषा में बात करते हैं। आज थोड़ी देर पहले इन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि टीवी में दिखाया नहीं जा सकता। एक 80 साल के बुजुर्ग डोनाल्ड ट्रंप को बात करना समझना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उनको कि मैं आज रिपब्लिक भारत में दिखा भी नहीं सकता, रिपीट भी नहीं कर सकता। अरे उनके अपने दोस्त इलॉन मस्क उनकी बात नहीं सुनते। इलॉन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम बहुत बड़े एप्स्टाइन फाइल्स में है।
यानी कि उन्होंने एक तरह से समझा दी कि ज़्यादा बात करोगे तो मैं ब्लैकमेल कर दूंगा। इलॉन मस्क आज खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, मगर उनके अपने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड, वो कहती है बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बिल्कुल, इसलिए मैं ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से उनको खत्म कर दूंगा। वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अमेरिका पर अटैक करेंगे, इजराइल पर अटैक करेंगे, मगर उनके अपने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि ईरान या आयतुल्लाह खमैनी परमाणु बम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज सिर्फ एक व्यक्ति है दुनिया भर में, सिर्फ एक आदमी है जिसको क्या कहा जाए, कंगालिस्तान का फील्ड मार्शल है, उसका नाम है आसिफ मुनीर। बहुत बड़ा चमचा बन गया डोनाल्ड ट्रंप का। सिर्फ एक आदमी, जिहादी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर। एक भिखमंगे देश से आए मुनीर ने ट्रंप से लंच की, ट्रंप ने उन्हें खाना खिलाया और अपने फायदे के लिए ट्रंप का चापलूस बना आसिफ मुनीर। दोस्तों, आतंकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को आप नोबेल प्राइज दे दीजिए। और क्यों? क्योंकि भारत के प्रकोप से बचने का एक ही उपाय है पाकिस्तान के पास। मुनीर के चढ़ाने के बाद ट्रंप को लगा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलेगी, और चंद डॉलर पाने के लिए मक्खन लगाने गए वहां पे आसिफ मुनीर, और ट्रंप की बातें सुनकर ट्रंप का लाडला बन गया आसिफ मुनीर। और हालत इतनी खराब है दोस्तों, हालत इतनी खराब है आज कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है बेशरम कंगाल, जिसका नाम है आसिफ मुनीर। और सिर्फ एक ही आदमी आज दुनिया भर में ट्रंप को सीरियसली लेता है, और उसे ही कोई सीरियसली नहीं लेता। यह सच्चाई है दोस्तों। आज पूछता है भारत में, डायरेक्ट सवाल करूंगा इन सब लोगों से, और पहला सवाल तो यह होगा कि एकमात्र मुस्लिम देश है, इस रिपोर्ट के बाद में आप इस पर बहस करेंगे, पूरे मुस्लिम दुनिया में जिसको कहते हैं इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक नेशन, सिर्फ एक ही इस्लामिक देश है जो आज इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के साथ खड़ा है, और वो देश है पाकिस्तान। देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट होगी। इजराइल ईरान के बीच करीब 12 दिनों से युद्ध जारी है। युद्ध शुरू होते ही राष्ट्रपति ट्रंप आधी रोटी में दाल लेने की कोशिश करने लगे। जिस ट्रंप से अपना देश ठीक से नहीं संभल रहा, वो ट्रंप ईरान से सरेंडर करवाने के लिए निकले थे। B-2 बॉम्बर के भरोसे चले थे ईरान की अकल ठिकाने लगाने, लेकिन 24 घंटे में ही शायद उनकी अकल ठिकाने आ चुके हैं। ईरान ने अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इधर ईरान का अटैक हुआ और अचानक से शांति का नोबेल पुरस्कार लेने की चाह पाले बैठे ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमन और शांति का सबसे बड़ा दूत बताने का दावा करते हुए क्रेडिट लेने की होड़ में थे, लेकिन उनके दावे की हवा कुछ ही घंटे में निकल गई। ईरान ने सीजफायर को न मानते हुए इजराइल के बीर शेवा पर मिसाइल से हमला कर दिया, जहां 5 निर्दोष इजरायली नागरिक मारे गए। सीजफायर का जो दावा किया जा रहा है, वो जंगी सायरन मिसाइलों के धमाके की आवाज में कहीं खो गया। ट्रंप युद्ध विराम की स्क्रिप्ट लिखकर बैठे थे, लेकिन सीजफायर तो छोड़िए, उल्टा हमला और तेज होने का शोर सुनाई देने लगा। सीजफायर के चौधरी बनने चले ट्रंप की ना तो सुप्रीम लीडर खामनेई ने सुनी और ना ही इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने। और तो और ट्रंप की मध्यस्थता को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, जो दिखा रहा है कि बड़बोले ट्रंप की कोई नहीं सुनता। I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से लेकर तुलसी गबार्ड भी उन्हें अनसुना कर चुके हैं। हाँ, किसी ने अगर सुना है तो वो पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, जिनका ना तो कोई मजहब है ना ईमान है। तो सवाल है कि आखिर
ट्रंप की कोई क्यों नहीं सुनता और क्यों ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बार बार बनते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या विश्व में असली फसाद की जड़ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सरकार की नीतियां हैं?